बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा जिनकी आंखों में नींद नहीं है, इनको बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने बैठा हुआ है। ये बच्चे का ये पलकें नहीं झिपक रही है, इसके माथे में शिकन तक नहीं। लेकिन एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। भाई जाएगा कोई जाएगा? यही लगले बोला तब जीते हो गए। ठंडा का टाइम है, एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। डर के मारे बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बेचैन है भाई, क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया मुझे। हमने बेटा बैठ जा, बर्दाश्त कर, नौजवान है, बैठ। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। तो देखे बैठा हुआ है, तो हम अब सोचे कब उसको भेज दे। तो इशारा किए बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहने जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ जलसा सुनने है। जलसा यहाँ से कुछ लेकर जाना। अल्लाह तुम्हारे बैठने को, आने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। सबसे पहले एक बात याद रखो, मस्जिद बनाना भी जरूरी है, लेकिन मस्जिद का पेट भरना भी जरूरी है। मस्जिद बनाना जरूरी है, लेकिन मस्जिद का पेट भरना भी। तो सुनो, हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम चावल खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है। मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कौन भरेगा? किससे भरोगे? भात से। मछली भात मस्जिद खाएगी भात। मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? तो मस्जिद का खुराक नमाजी है। नमाजी जब मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद का पेट भरेगा। जब मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। मस्जिदों को आबाद करो, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे इंशाल्लाह। कितने बंदे, कितने नौजवान ऐसे हो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हो। अरे सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि 5 वक्त की नमाज भी है? अरे बोलो ना भाई, 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है कि नहीं है? लेकिन कुछ बच्चे हमारे सिर्फ जुमा पढ़ेगा, हम उसका नाम रखें जुम्मन मियां। एक इमाम साहब देखा कि इमाम साहब के मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर है, वो भैंस चराता है, भैंस रखा है, 10-12 को भैंस का रखा है। वो भैंस ही की परवरिश करता है, भैंस पालता है। दिन भर खेत में लेके गया, रात में लेके आया, दूध निकाला, बेचा, खाया पिया, सोया, फिर सुबह उठा, भैंस लेके चला गया। तो इमाम साहब ने एक दिन बुलाया कि भाई इधर आया। बोला की बोलिया? बोले मियाँ तीकी तो मौतेर डर नहीं जागी, मरबो नहीं? बोले हाँ, जब मौत उसमें देखा तब। बोले अल्लाह का बंदा, तुम भैंस के पीछे पड़ा हुआ है, कभी सोचा भी है कि मरेगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़। भैंस चराता है, काम करता है, लेकिन नमाज भी तो पढ़ो। बोले मौलवी साहब नमाज पढ़ो दोनों की मिल गई? फायदा है, नमाज पढ़ो फायदा है। बोले की फायदा? बोले नमाज पढ़ो तो भैंस दूध बेची दो। बोले हाँ बेची दी दे? बोले हाँ दी कि पढ़े दे। बोले ठीक है, कल से फजर से नहीं उठ जाऊं। गया घर, नहाया धोया, 4 बजे भोर में मस्जिद बैठा है, अजान हुई, नमाज हो गई। और जैसे ही नमाज पढ़ के घर आया, एक भैंस मर गई। बोला ये क्या? बोले रे वाह, एक टाइम नमाज पढ़ एक भैंस मर गई। वो दौड़ा भागा मस्जिद गया, इमाम साहब से कहने लगा इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए फजर पढ़े भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा गया है अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराए तो नहीं। डटे रहो,
जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज पढ़ने आया, और जोहर की नमाज पढ़ के गया, फिर देखा एक भैंस फिर उलट गई। बोला बाप रे बाप, तो लाइनें लग गया। फिर दौड़ा दौड़ा आया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया, दूसरी भैंस भी मर गई। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि देखें मेरा बंदा मेरे रास्ते में मजबूत है कि नहीं है, ईमान में मजबूत है कि नहीं। बोले हम तो ईमान में मजबूत है। बोला बस सब्र सब्र करो। घर चला गया। असर की अजान हुई, असर की नमाज पढ़ने आया तो मस्जिद में बैठा धीरे धीरे सोच रहा है कहीं वहां तीसरी भैंस न मर जाए। असर की नमाज पढ़ा और तीसरी भैंस घर गया, मर गया। इत्तेफाक की बात मर गई। बोला बा इन नमाज में तो बहुत पावर है। तो भैंस जो मर गई, तो जो भैंस का जो बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाड़ा, पाड़ी, पाड़ा। वो बच्चा जो है रो रहा था, भैंस का बच्चा रो रहा था। मां मर गई तो रोएगा, श्योर सी बात है। वो बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये आदमी बोला कि जैसी थी चिल्लानी, ये सब तो चला गया, फर्ज पढ़ के चला गया, तुम्हारे सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे, तुम टपक जाओगे, चिल्लाने बंद हो जाओगे। क्या नफल करना है? 2 नफल पढ़ेंगे, चिल्लाना बंद हो जाओगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज को कायम करो, नमाजों की पाबंदी करो। अरे नमाज कुछ मांगती थोड़े है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद नमाज के लिए रात में निकला। वो वजू बनाकर कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद निकला, तो रास्ते में गया, अंधेरी रात थी, ठोकर लगी, गिर गया। अब ठोकर लगी, गिरा तो उसके कपड़े खराब हो गए। घर लौटा, वहां से घर लौटा और दूसरा कपड़ा पहना, फिर वजू बनाकर मस्जिद की तरफ निकला। और मस्जिद की तरफ निकला, फिर दूसरी मर्तबा रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर कपड़ा खराब हो गया। दूसरी मर्तबा भी घर आया, कपड़ा बदला, वजू बनाया। फिर तीसरी मर्तबा जब घर से निकला, देखा एक आदमी चिराग लेके खड़ा है दरवाजे। चिराग लेके एक आदमी खड़ा है, उसकी रोशनी में ये आदमी मस्जिद गया। ये आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकला, ये आदमी फिर रोशनी दिखाते हुए इसको घर तक लाया। तो वो आदमी बड़ा मशकूर हुआ, शुक्रगुजार हुआ। वो आदमी कहने लगा कि भैया तो मिनी पहचान ते के छी आ तोर नाम की ती मोर हेल्प कर लो, मी दी बार गिने गिरो ती मोग रोशनी देखे मस्जिदों में गिरो, तोर नाम की? वो बोला कि मोर नाम शैतान। क्या नाम है बोलो? तो ये आदमी चौंका कि शैतान? अरे शैतान, शैतान तो नमाज से रोकता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, लेकिन तुम कैसा शैतान हो कि तुम हमको मस्जिद तक पहुंचाए? तो शैतान ने कहा कि सुनो, जब तुम पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, रास्ते में गिर गए थे ना, तो जो तुम गिरे ना, तुम्हारे गिरने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो। अब फिर तुम घर आए, दूसरे मर्तबा तैयार होकर वजू बनाकर मस्जिद के लिए निकले, तो जब दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिर गए, तो तुम्हारे गिरने की वजह से अल्लाह तुम्हारे खानदान के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा तुम जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिरे तो पूरे बस्ती वाले के गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि बस्ती वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है। इसलिए नमाज को अपनी पेशानी से सजाओ, नमाज को सजदों से सजाओ, नमाज को अपनाओ, नमाज पढ़कर देखो फिर नमाज में क्या मिलता है।